क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। आज की वीडियो में समझते हैं घर के अप्रेजल को क्यों ज़रूरी है समझना ये। तो इसमें हम चार पांच चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि अप्रेजल घर का होता क्या है और किस लिए चाहिए होता है ये, और दूसरा ये अप्रेजल कराता कौन है, ठीक है, और कितनी इसकी कॉस्ट आती है, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात, एज अ प्रॉस्पेक्टिव बायर ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है और क्यों आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और फिर मैं कुछ अपने स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा अपने घर के अप्रेजल को दिखाने के लिए, जिससे कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल पाए। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो ताकि आपको घर का अप्रेजल किसी तरह से नेगेटिव या नुकसान न दे। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले बाय द वे मेरा नाम गोल्डी अरोड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं H1 पे पिछले 7-8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आप अगर H1 पे हैं तो शायद आप H1 को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ अच्छे से उसका लेवरेज कर पाएँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इट एंड व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड। तो होता क्या है अप्रेजल और ये क्यों कराया जाता है। तो देखो, जब कोई भी घर की ट्रांजैक्शन होती है तो इसमें एक सेलर होता है जो अपना घर बेच रहा है, और एक आप हैं प्रॉस्पेक्टिव बायर जो घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो कई बार सेलर अप्रेजल कराता है घर का, कई बार नहीं कराता है। और जो कराते हैं सेलर वो इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर मैं अपना घर बेचने जा रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया चाहिए कि आज की मार्केट के अंदर मेरे घर की एक क्या कीमत है मार्केट के अंदर। तो मैं अप्रेजल को बुलाऊंगा, अप्रेजर को। वो मेरे घर का मुआयना करेगा, मेरी सराउंडिंग्स का मुआयना करेगा, उसके बाद बोलेगा कि आपकी घर की कीमत लेट से आज की डेट में $5 लाख है। अब मैं उसके हिसाब से, मेरे को पता चल गया तो मैं अपने घर का आस्किंग प्राइस 5, 20, 5 जितना मेरे को रखना होगा मैं उसके हिसाब से रख पाऊंगा। हालांकि हम सेलर साइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉस्पेक्टिव बायर है, तो हम अपने एंगल से देखते हैं। देखिए, जब आप घर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप मॉर्गेज लेने जाएंगे बैंक से, अज्यूमिंग यू आर नॉट पेइंग कैश, इफ़ यू आर देन इट्स फाइन टू। तो अगर आप मॉर्गेज लेने जाएंगे, आप बैंक को बोलेंगे कि मैंने एक घर देखा है, इसकी कीमत $500,000 है, एंड आई एम पुटिंग 20% डाउन विच इज़ $100,000, so I need mortgage of $400,000. Of course, bank will look at your assets, your income, etc., your credit to make sure that they can fund you with that mortgage. But उसके साथ साथ बैंक एक चीज और करेगा, बैंक भेजेगा एक अप्रेजर को जो आपके रियल एस्टेट जो बायर एजेंट है उससे कोऑर्डिनेट करेगा, और फिर सेलर के एजेंट से कोऑर्डिनेट करके आपका जो प्रॉस्पेक्टिव घर है जिस पे आपने ऑफर डाला है, जिस पे आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, उस घर के अंदर जाएगा, उस घर के सराउंडिंग्स देखेगा, उस लोकेशन देखेगा, और कुछ फैक्टर्स के साथ बैंक को जाके ये बताएगा कि इस घर की कीमत मेरे हिसाब से आज के डेट में लेट से 5.5 लाख है, या 4.5 लाख है, या 4 लाख है, या 5 लाख है। वो बैंक को जाके बताएगा वापस। अब बैंक ये मस्ट रखता है वो इसलिए क्योंकि खुदा ना खास्ता लेट से अगर मैंने बैंक से लोन लिया और कल को किसी वजह से मैं रीपे नहीं कर पाया किसी वजह से उस लोन को, तो बैंक क्या करेगा, पहले मुझे कुछ नोटिस भेजेगा, उसके बाद अगर फिर भी मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो फाइनली वो मेरे घर को फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और फाइनली उस घर को वो ट्राई करेंगे बेचने के लिए। और जब वो घर बिक जाएगा तो उनको मेक श्योर करना है कि उस घर की जो बिकी हुई रकम है या कीमत है उससे उन्होंने जितना मुझे लोन दिया था या मॉर्गेज दिया था वो उसको रिकवर कर पाए। सो दैट्स व्हाई बैंक विल पुट लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस, एंड दे विल सेंड देयर ओन अप्रेजर हु विल कम टू दैट प्रॉपर्टी, अंदर से बाहर से देख के वो बैंक को जाके बताएगा वापस कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तो अब बात करते हैं कि ये आपको प्रॉस्पेक्टिव बायर कैसे इम्पैक्ट करता है। देखो, बैंक अप्रेजर ने जाके अगर बोला कि ये घर की कीमत बेशक जो इन्होंने डाली है ऑफर इनका एक्सेप्ट हुआ है $5 लाख या 500K का हुआ है, बट मेरी हिसाब से इस घर की जो कीमत आती है वो आती है लेट्स से 400,000 की, इसकी एक्चुअल कॉस्ट है आज की डेट में। तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक फिर ये बोलेगा कि आपकी अगर 400K की घर की कीमत है तो मैं आपको 80% अगर मॉर्गेज चाहिए तो मैं आपको 320 ही दे पाऊंगा। तो उससे क्या हुआ, जो बाकी डिफरेंस था, ठीक है, 320 वर्सेस $480,000 का, दैट विल बी पेड बाय यू। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। नाउ यूजुअली ऐसा डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, जब हमने अपना घर खरीदा था तो हमारा आस्किंग प्राइस था घर का 839, और हमने ऑफर हमारा एक्सेप्ट हुआ 905। दैट वाज अ गैप ऑफ $66,000। सो वी वर नॉट श्योर। हमें लग रहा था कि अगर बैंक अप्रेजल करेगा और अप्रेजल करने के बाद 840 अगर आस्किंग प्राइस का पूरा भी अप्रेजल आ जाता है तो भी वी नीड टू कवर दिस $66,000 गैप।
सो हमने 66,000 ये अपने अलग से सरप्लस इसका रखा हुआ था देने के लिए, बट फॉर्चुनेटली हमारे घर का जो अप्रेजल आया वो पूरा 905 आ गया। तो नॉर्मली ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इतना बड़ा गैप आएगा। और अब मैं दिखाता हूँ कुछ अपने घर के अप्रेजल के स्क्रीनशॉट्स, जिससे कि आपको पता चल पाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। ऑफकोर्स बहुत सारे डिटेल्स होती है, यू डोंट नीड टू गो इनटू ईच ऑफ दोज डिटेल्स, बट इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये बताया होगा कि भाई बैंक जो अप्रेजल वाले ने अप्रेजल किया उसके हिसाब से वो बता रहा है कि द purpose of this appraisal is to develop and market opinion. In my opinion, the market value of the property as of this date is $905,000 and then some disclosures. उसके बाद जो आता है कुछ अंदर की डिटेल्स डाली हुई हैं उसने कि नेबरहुड का करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, प्रेजेंट लैंड यूज़ कैसा है, थोड़ा यूटिलिटीज़ के बारे में, एंड सम जर्नल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉपर्टी, फाउंडेशन, इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सेट्रा, कैसे उसने बताया कि कैसे कितना मेंटेन किया हुआ घर को एक्सेट्रा, ये सब होगा। उसके बाद जो होगा अगेन वो क्या करेगा कि आसपास के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हिसाब से उनकी डिटेल निकालेगा कि आसपास के घर कब बिके, कितने के बिके, और जिससे कि उसको हेल्प मिलेगा इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को असेस करने में। और फाइनली वो बताएगा कि मेरे हिसाब से आज की डेट में इसका जो प्राइस है इस प्रॉपर्टी का इतना होना चाहिए, जो कि हमारा 905 ठीक आया था जो सेल प्राइस था। उसने हालांकि एक कॉस्ट अप्रोच भी डाला था कि अगर आज की डेट में आप ऐसा घर बनाने जाओगे तो लगभग ये इतने का खर्चा उसमें आएगा, और हालांकि सेल्स कंपैरिजन अप्रोच उसने कंसिडर किया था। ठीक है जी, अभी आपने देख लिया कि रेफरेंस एक अप्रेजल कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें होता है एटलीस्ट एट द समराइज लेवल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद दिस प्रिकॉशन, विच इज़ to put the contingency clause in your contract. For example, let's say आपने 500,000 का घर खरीदा है या ऑफर डाला, आपको ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज एग्रीमेंट है, उसमें लिख सकते हो कि ये अप्रेजल की कंटिंजेंसी पे मैं ऑफर मेरा मतलब ये साइन कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से इस घर का जो अप्रेजल आएगा वो कम से कम 5 लाख या 500 के आना चाहिए जो मैंने ऑफर किया है आपको। या फिर आप इफ़ यू रियली वांट टू विन दिस हाउस एंड कि 480 तक भी या 480 तक आए तो मेरे को चलेगा, तो जो भी अमाउंट यू आर रेडी टू सस्टेन द गैप, अब वहाँ पे वो अपना डाल सकते हो कि इस घर का मैंने 500,000 दिया है, ऑफर मेरा 500K पे एक्सेप्ट हुआ है, बट इन माई परचेज एग्रीमेंट आई एम राइटिंग दैट द अप्रेजल शुड कम टू एटलीस्ट $480,000। अदरवाइज अगर उससे कम आता है देन वी शुड बी एबल टू रीनेगोशिएट द डील विद द सेलर, एंड इफ द रीनेगोशिएशंस won't work, then we will have an option of backing out from that specific transaction or deal. ठीक है, इस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो यार दैट इज़ इट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एटलीस्ट अप सर्टेन एक्सटेंट। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर द वंस दैट आई कैन। और अच्छा वीडियो लगा हो तो भाई लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भाई से मिलते रहोगे हर थोड़े दिन में। ठीक है यार, तो अब जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, खुश रहें, तनाव ना लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।